अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और आज के इस वीलॉग में हम बात कर रहे हैं ट्रंप इंतजामिया की नई वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की। इन पाबंदियों से कोई बहुत सी कैटेगरी के लोग मुतासिर होंगे और साथ ही साथ आप यूँ भी कह सकते हैं कि 12 ममालिक डायरेक्टली इससे मुतासिर हो रहे हैं। और इसकी वजह क्या बनी और इन नई रिस्ट्रिक्शंस की पीछे असल में वो मुद्दा क्या है जिसको बुनियाद बनाया गया है और साथ ही साथ इस पे ऐलान कर दिया है, क्योंकि ट्रम्प इंतजामिया की तरफ से जो मुख्तलिफ इमिग्रेशन तब्दीलियां की गई हैं उसी में से एक ये बुनियादी और बड़ी ही अहम है जो आने वाले दिनों में बहुत से लोगों को अपनी लिपेट में ले लेगी, क्योंकि पहले ही 75 ममालिक के ऊपर इमिग्रेंट वीज़ों के ऊपर पाबंदियां थी। इसी तरह ट्रैवल बैन लगा हुआ है बहुत से ममालिक के ऊपर और कई ऐसी पाबंदियां हैं जिससे लोग मुतासिर थे, लेकिन अब जो है एक नई वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं और इस पे मुकम्मल जो है पाबंदियां लगा दी गई हैं। वो मुद्दा क्या है, इसमें आज तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही अहम तौसीह की गई है वीज़ा पाबंदियों में, जिसके तहत वीज़ा पॉलिसी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है और उन अफराद को इसमें निशाना बनाया जा रहा है जो अमरीका कि जिसको अमरीका समझता है कि ये लोग हमारे हक में बेहतर नहीं हैं। मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, उन्हीं में से एक कैटेगरी ये है कि जो अमरीका समझता है कि ये हमारे मुखालिफ हैं या हमारे मुखालिफ लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ये आगे चल के आपको बताता हूँ और भी जो कैटेगरीज हैं। अब इस जो इमिग्रेशन चेंज के तहत हुक्काम को ये अब इख्तियार दे दिया गया है कि वो जो वेस्टर्न हेम्पशायर के उन ममालिक के अफराद की वीज़े महदूद कर सके जो जानबूझकर मुखालिफ ममालिक की जानब काम कर रहे हैं। और ये बात यूनाइटेड स्टेट्स जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स की जानब से बाकायदा तौर पर जारी की गई प्रेस रिलीज में बताई गई है, जिसमें ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इंतजामिया इमिग्रेशन के मामलात में बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। अब दोस्तों, ट्रंप इंतजामिया की जो वीज़ा पाबंदियां हैं इसमें कौन कौन मुतासिर होगा, वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो जो स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक वो तमाम अफराद इस पॉलिसी में मुतासिर होंगे जो जानबूझकर अमरीका मुखालिफ ममालिक के साथ और उनके एजेंट्स या फिर इदारों के लिए काम करते हैं। और उसमें वो लोग शामिल हैं, नंबर वन, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं। नंबर टू, इस किस्म के काम को अलाउ करते हैं। नंबर तीन, माली मुआवनत करते हैं। और नंबर चार, या ऐसी सरगर्मियों में शरीक हो जाते हैं जो अमेरिका के मुफादात के खिलाफ हों। फिर नंबर पाँच जो है उसमें कहा जा रहा है मुखालिफ ताकतों को और अहम असासों और स्ट्रेटेजिक वसाइल पर कब्जा या कंट्रोल हासिल करने में मदद देना। उसके बाद जनाब नंबर छः, इलाकाई सिक्योरिटी को गैर मुस्तहकम करना, ये भी वो लोग हैं। फिर अमरीकी मुआशी मफादात को नुकसान भी पहुंचाना। अब ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, आगे चल के और भी बताता हूँ। अब अमरीकी मुआशी मफादात को नुकसान पहुंचाना, इसको कोई एलेबोरेट नहीं किया गया कि ये कैसे आप इसको उस पैमाने के ऊपर परखेंगे लोगों को और उसके बाद करेंगे। फिर कहते हैं जी ऐसे असर रसूख के ऑपरेशन करना जो खिते के मालिक की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम को भी कमज़ोर करें। और ऐसी पॉलिसी के तहत वो कहते हैं जी फौरी तौर पर खिते के तकरीबन 26 जो है वो अफराद मुतासिर होंगे। और ताहम उनके जो नाम और इल्ज़ामात हैं अभी तक उसकी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स जारी नहीं की गई हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। और उसमें ये भी कहा गया है कि ट्रंप की जो नेशनल सिक्योरिटी हिकमत अमली इस हवाले से वाज़ेह करती है कि इंतज़ामिया मुखालिफ ताकतों को अहम एसेट्स पर कब्जा करने या अमरीका की सलामती और खुशहाली को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं देगी। अब ये वो है जनाब, और इस पे कुछ इकदामात ऐसे हैं जिन पे तनकीद भी की जा रही है। और इसमें आपको पता है कि पीछे ट्रंप इंतजामिया ने फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन को भी वीज़े मनसूख किए थे, ये कहते हुए कि उनकी मौजूदगी अमरीकी खारजा पॉलिसी के मफादात को नुकसान पहुंचा सकती है। अब यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको वो किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। फिर इसी तरह इमिग्रेशन की कवानीन उन शिकों का हवाला देती है जिनके तहत हुकूमत ऐसे अफराद के वीज़े मनसूख कर सकती है जिनकी सरगर्मियाँ कौमी सलामती या सफारती तरजीहात के खिलाफ हों, खास तौर पर अगर ऐसे ग्रोहों की हमायत करते हूँ जिन्हें अमेरिका दुरुस्त नहीं समझता है, तो ऐसे भी लोगों को जो है वीज़ा पाबंदियों का अब सामना करना पड़ेगा। इस पे जो तनकीद करने वाले कहते हैं कि इस पॉलिसी से आज़ादी इजहार राय को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी तलबा, वर्कर्स और जो फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों से मुंसलिक थे, वीज़ा मनसूखी, हिरासत या फिर उनको मुल्क बदरी का सामना करना पड़ सकता है, वो ये कहते हैं।
अब इसी तरह ईरान से मुतालिक अब कुछ केसेस भी सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि हालिया दिनों में ट्रंप इंतजामिया ने कम अज कम ऐसे कई अफराद के वीजे मनसूख किए हैं जिनके ईरान की हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात थे, या ये इकदाम उन अफराद की सख्त जांच पड़ताल की वसी पॉलिसी का हिस्सा है जिनके ताल्लुकात उन हुकूमतों से जिन्हें अमरीका अपना मुखालिफ समझता है। अब जनाब, जो हालिया जो दीगर वीजा पॉलिसियां तब्दील हुई हैं या तब्दीलियां आई हैं, वो अब आपको बता देते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने जनाब अमरीकी इमिग्रेशन कवानीन को सख्त करने के लिए मुतअद्दिद नई तब्दीलियां मुतारिफ करवाई हैं, और उन्हीं में से इस माह जो है B1 और B2 वीज़ों जो कारोबार उसके अलावा सफ़र और सियाहत के लिए है, वीज़ा बॉन्ड प्रोग्राम को बढ़ा दिया है। उसके तहत कुछ एप्लीकेंट्स को वीज़ा मिलने से पहले 5,000, 10,000 या फिर $15,000 तक की एक जमानत जमा करवानी होगी, और ताकि वो ओवर स्टे को रोका जा सके, वो क्याम ना कर सके। नंबर 2, इस नई शर्त से जनाब 12 ममालिक मुतासर होंगे, और 1 अप्रैल से अमरीकी इमिग्रेशन इदारे ने H1B एप्लीकेशन के लिए एक नया फॉर्म I-129 लाजम करार दे दिया है, जिससे एप्लीकेशन देने, उसकी स्क्रूटनी और इंतखाब के जो तरीकाकार है उसमें तब्दीली कर दी गई है। इसी तरह एक नई रिसर्च के मुताबिक दोस्तों, तलबा के वीज़ों को मुस्तरद होने की शरह जो है, परसेंटेज है, वो गुज़श्ता दहाई की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जो इस वक्त ट्रंप इंतजामिया के दौर में हो रही है। 2025 में F1 वीज़ों की जो इंटरनेशनल सतह पर रिजेक्शन है, उसकी परसेंटेज 35% तक पहुंच गई है, जो 2024 में 31% थी। फिर जनाब मार्च में ये बताया जा रहा है कि इमिग्रेशन हुकाम ने फास्ट ट्रैक वीजा और ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन की फीसों में भी इजाफा कर दिया है, और अब कई रोजगार पर जो मबनी होंगे, वर्क बेस्ड होंगे ग्रीन कार्ड, और उनके लिए फास्ट प्रोसेसिंग की फीस $2,965 तक पहुंचा दी गई है। ये वो तब्दीलियां हैं जो इस वक्त ट्रंप इंतजामिया कर रही है, और जो नई वीजा जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, वो भी मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ आपको बता दिया है कि दोस्तों इस वक्त ये चल रहा है, तो अपने आप को जरूर बचाइए, क्योंकि अब ये नहीं होगा कि वो एक मुल्क के लिए पैमाना कुछ और आप समझे कि आपको नहीं छेड़ा जाएगा, तो वो